हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे माइस्थेनिया ग्रेविस के बारे में। तो माइस्थेनिया ग्रेविस जो है वो 5 मार्क्स में पूछते हैं। माइस्थेनिया ग्रेविस की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ एन एक्वायर्ड ऑटो इम्यून डिजीज विच कॉजेज स्केलेटल मसल फैटिगेबिलिटी एंड वीकनेस एंड इट कैन प्रेजेंट एट एनी एज। ठीक है, या फिर इसकी डेफिनेशन हो सकती है अननोन ईटियोलॉजी का ये डिजीज़ है। अननोन ईटियोलॉजी माइस्थेनिया ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, जहाँ पे क्या होता है फ्लक्चुएटिंग वीकनेस ऑफ द स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल्स के अंदर फ्लक्चुएटिंग वीकनेस देखने को मिल रही है, पर्टिकुलरली ऑक्यूलर मसल्स, अदर मसल्स के अंदर जो कि इनर्वेट होती हैं क्रेनियल नर्व से, और विद इम्प्रूवमेंट बाय कोलिनर्जिक ड्रग्स के साथ इम्प्रूव हो जाते हैं ये वीकनेस ऑफ द मसल। ठीक है, विदाउट एनी एविडेंस ऑफ न्यूरल लीजन एसोसिएटेड विद एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर एंटीबॉडी सर्कुलेटिंग इन द ब्लड। तो इस माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर क्या होता है, एसिटाइल कोलिन के जो रिसेप्टर्स के और एंटीबॉडीज होते हैं ना, ऑटो एंटीबॉडीज, वो सर्कुलेट होते हैं ब्लड के अंदर। तो सिंपली बोले तो इसमें क्या हो रहा है, स्केलेटल मसल की फटीगेबिलिटी, वीकनेस देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ईटियोलॉजी क्या है, एग्जैक्ट कॉज तो हमें नहीं पता। ठीक है, अननोन इडियोपैथिक है। नाउ अ डेज इट इज थॉट टू बी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सर्कुलेटिंग एंटीबॉडी फॉर्म हो जाता है एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के अगेंस्ट। ठीक है, एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स प्रेजेंट हो जाते हैं, ऑटो एंटीबॉडीज प्रेजेंट एट पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की पोस्ट साइनेप्टिक मेम्ब्रेन में प्रेजेंट हो जाते हैं। और 15% केसेस के अंदर ये थाइमिक ट्यूमर से भी रिलेटेड देखा गया है, जैसे कि थायरोटॉक्सिकोसिस के केसेस में, हाशिमोटो डिजीज़ में, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, कार्सिनोमा, पर्नीशियस अनीमिया, इन सब केसेस के अंदर भी माइस्थेनिया ग्रेविस एसोसिएटेड है इन सारी डिजीज़ के साथ। थायरोटॉक्सिक, हाशिमोटो डिजीज़, रिमेटॉइड अर्थराइटिस, कार्सिनोमा, पर्नीशियस अनीमिया के साथ। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पे क्लिनिकल फीचर देखें तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस जो है ना वो सेकेंड एंड थर्ड डिकेड में ज़्यादा कॉमन है। सेकेंड एंड थर्ड डिकेड, व्हेन इट अकर इन ओल्ड एज में भी, अगर ओल्ड एज में हो रहा है तो थाइमोमा के साथ एसोसिएटेड होगा वो। और फीमेल्स में ज़्यादा कॉमन है। एबनॉर्मल फटीगेबिलिटी ऑफ द स्केलेटल मसल्स बिकम रैपिडली टायर्ड, टायर्डनेस इज प्रोमिनेंट एट द एंड ऑफ द डे। मसल्स कौन कौन सी अफेक्ट होती है, कौन सी स्केलेटल मसल्स में फटीगेबिलिटी देखने को मिल रही है? एक्स्ट्रा ऑक्यूलर बल्बर मसल, नेक और शोल्डर गर्डल की मसल है। ठीक है, रेस्पायरेटरी मसल्स हैं, पेल्विक गर्डल की मसल्स हैं। ठीक है, साथ में अब इसकी वजह से क्या होगा, डिप्लोपिया होगा, टोसिस होगा। ठीक है, और टायर्डनेस ड्यूरिंग चीविंग, स्वेलोइंग, स्पीकिंग, लिम्स मूवमेंट में बहुत ज़्यादा थकान होगी। जब भी लिम्स की मूवमेंट होगी, स्वेलोइंग, स्पीकिंग, चीविंग, इन सब में टायर्डनेस, टोसिस, डिप्लोपिया देखने को मिल रहा है। प्यूपिल्स नेवर इन्वॉल्व। फेशियल फेरेंजियल मसल्स 75% में फेशियल फेरेंजियल मसल अफेक्टेड होती हैं। टंग इज ऑल्सो वेरी वीक, समटाइम furrowed on either side, it is called trident tongue. Pharyngeal, laryngeal, palatal palsies देखने को मिल सकती है। ड्यू टू वीकनेस ऑफ मैजेस्टर मसल तो क्या होगा, हैंगिंग जॉ साइन देखने को मिलेगा। ठीक है, और ऑल सिम्टम्स मैजेस्टर मसल की वीकनेस की वजह से, सारी सिम्टम्स में वैक्स एंड वेन फ्रॉम टाइम टू टाइम, रिलैप्स देखने को मिलता है। इमोशनल अपसेट में बढ़ जाएगा, इमोशनल अपसेट, सीवियर मस्कुलर एक्सरसाइज, प्रेगनेंसी, प्री मेंस्ट्रुअल पीरियड इन्फेक्शंस, पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल्स की वजह से डेथ हो सकती है। लॉन्ग स्टैंडिंग केस के अंदर एट्रोफी हो जाएगी इन्वॉल्व मसल की, स्फिंक्टर चेंजेस एब्सेंट होंगे, सेंसर रिफ्लेक्सेस एब्सेंट हो जाएंगे। ऑक्यूलर मसल्स में ये फर्स्ट होती है, ऑक्यूलर मसल फर्स्ट टू बी इन्वॉल्व, और इसकी वजह से डबल विजन और टॉसिस देखने को मिलता है। एसिमेट्रिकल सिम्टम्स होता है। पेशेंट जो है ही यूजेस हिज हैंड टू सपोर्ट दी जॉ, हैंगिंग जॉ साइन देखने को मिल रहा है माइस्थेनिया ग्रेविस में। इसके बाद इसके टाइप्स क्या क्या हैं, तो न्यूनेटल हो सकता है, न्यूनेटल माइस्थेनिया, जुवेनाइल माइस्थेनिया, ठीक है, कंजेनाइटल माइस्थेनिया। उसके बाद इन्वेस्टिगेशन क्या करवाएंगे, तो एंटी एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर के एंटीबॉडीज़ देखने को मिलेगा हमें ब्लड के अंदर, वो एलिवेटेड होगा। और एंटी स्ट्राइटेड मसल एंटीबॉडी भी देखने को मिलेगा, मसल एंटी स्ट्राइटेड मसल एंटीबॉडी। उसके बाद फिर हम इसमें ये करवाएंगे, इलेक्ट्रो डायग्नोसिस इज डन बाय रिपीटेड नर्व स्टिमुलेशन। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे तो मीडियास्टिनल मास देखने को मिल सकता है, थाइमोमा। मसल बायोप्सी के अंदर लिम्फोरेजेस देखने को मिल सकते हैं। सीटी स्कैन करवाएंगे थाइमोमा को कंफर्म करने के लिए, और टेंशन टेस्ट करवाते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या होगा अब इसका, तो ट्रीटमेंट अवॉइड दी जनरल के अंदर, अवॉइड फटीग, वीकनेस, इन्फेक्शन, अमाइनो ग्लाइकोसाइड्स ड्रग्स देते हैं। डू प्रॉपर रेस्ट। मेडिसिनल ट्रीटमेंट में एंटी इन्फ्लेमेटरी और पेन किलर देते हैं, एंड प्रॉपर मेडिकेशन। ठीक है, तो ये माइस्थेनिया ग्रेविस हो गई।